मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड डीडी शास्त्री। आज आपको हम संक्षिप्त पितृतर्पण विधि बतलाएंगे। कल शुक्रवार 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है। किस विधि से आप नित्य अपने पूर्वजों का पितरों का तर्पण करें अथवा जो भी आपके पूर्वजों की पितरों की तिथि है उस तिथि पर किस तरह से आपने तर्पण करना है। संक्षिप्त विधि। तर्पण में सबसे पहले सबसे आवश्यक होता है कुशा। कुशा अपने पास अवश्य रखें। साथ ही साथ जौ, काले तिल, अक्षत, पीला चंदन, दूध, दही, घी, शहद। तदुपरांत आपको चाहिए होता है तुलसी पत्र और एक जनेऊ। ये सामग्री श्राद्ध तर्पण के समय आपको सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए होती। यह सामग्री आपको अपने समीप रख लेनी चाहिए। अब आप क्या करें, सबसे पहले आप 3 बार आचमनी करेंगे। ओम गोविंदाय स्वाहा। आसन शुद्धि के लिए 1 चम्मच जल ले लें। अस्य श्री आसन मंत्रस्य मेरु पृष्ठा ऋषि शोधम छंद कुर्मो देवता आसन शोधने विनियोगः। आसन के समीप जल को छोड़ दें। माता पृथ्वी से प्रार्थना कर ले कि हे माँ, जिस आसन के ऊपर मैं बैठा हूँ इस आसन की आप शुद्धि बना के रखें और मेरे आपके ऊपर चलने से खड़े होने से जो भी आपको कष्ट होता है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अब आपने क्या करना, एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। दीपक आपने प्रज्वलित किया। तदुपरांत आपने क्या करना है, एक किसी भी चम्मच में या किसी भी बर्तन में जल ले लें और भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ्य अर्पण करेंगे। ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयामि मां भक्तान् ग्रहाणार्घ्यं दिवाकर। भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ्य अर्पण करें। तदुपरांत आपने हाथ में फूल लेके भगवान गणेश, माता गौरी, अपने इष्ट देवता कुल देवता से आपने प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ अपने पूर्वजों से पितरों से आपने विनती करनी है। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये पुष्प आपने अपने मंदिर में आपने छोड़ देने। अब पुनः सबसे पहले भगवान गणेश जी से विनती, तदुपरांत भगवती अंबिका जी से प्रार्थना, भगवान विष्णु से विनती, साथ ही साथ अंबिका जी से प्रार्थना। तदुपरांत आपने क्या करना है, सूर्यादि नगरों से विनती करनी है और अंतिम में आके अपने पूर्वजों से आपने प्रार्थना करनी है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। और एक बात का विशेष ख्याल रखें, जब भी पितृ पूजन होता है तो आपको सफेद पुष्प, श्वेत पुष्प से ही पूर्वजों का पितरों का आह्वान करना चाहिए। जिस थाली में आपने तर्पण करना है तो कोशिश करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारी थाली के अंदर जो है ओम बना हुआ है, तो किसी भी या तो पीले चंदन से या सफेद चंदन से आप थाली के अंदर ओम बना लें, क्योंकि ओमकार में ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवी देवताओं का वास होता है। ओम एक ऐसा वाक्य है, ओम एक ऐसा अक्षर है कि हर चीज की पूर्ति ओम से ही होती है। ओम में ही भगवान के साथ गुरु और पितृ सब का वास है, इसलिए ओम उसमें बना लें। और तदुपरांत एक बात का विशेष ख्याल रखें कि जिस थाली में आप तर्पण करें पहले तो कोशिश करें कांसे की थाली हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने कांसे की थाली रखी हुई। प्रयास कीजिएगा क्योंकि कांसे का जो बर्तन होता है वो हर तरह से शुद्ध और स्वच्छ होता है। किसी भी भगवान के पूजन में तर्पण में प्रयास करें
कांस्य का बर्तन है तो सर्वोत्तम रहता है। अब आप क्या करें, एक चम्मच में जल ले लें या अपनी हथेली में जल ले लें। संकल्प का मतलब होता है एक तरह से प्रतिज्ञा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्यों करने जा रहा हूं, किसके निमित्त मैं करने जा रहा हूं। आपने एक वाक्य यानी एक संकल्प लेना है। उसमें आप ठीक है, अगर आपको संस्कृत वाक्य की तरफ नहीं आता है तो आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, भगवान से विनती कर ले और भगवान से प्रार्थना करने के साथ ही साथ आप अपने पूर्वजों से विनती कर लेंगे कि मैं कौन हूं, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने दादाजी का नाम, अपना गोत्र, जहां आप रहते हैं उस स्थान का उच्चारण कर ले, पूरा जो भी एड्रेस पता है संपूर्ण कर ले। और आज के दिन जिनके निमित्त आप तर्पण कर रहे हैं, चाहे माता जी हो, पिताजी हो, दादाजी हो, गुरु हो, उनका स्मरण करते हुए कि हे पितरों, हे पूर्वजों, आपके निमित्त हम तर्पण करने जा रहे हैं या आपके निमित्त में यह तर्पण करने जा रहा हूं। उस जल को आप छोड़ देंगे किसमें, ओंकार के मध्य, जो थाली में हमने ओम बना हुआ है उसके ऊपर आप समर्पयामि करके आप छोड़ दें। अब तर्पण की विधि, सबसे पहले देवर्षि, देव, मनुष्य, ऋषि यानी 3 जो तर्पण होते हैं, सबसे पहले लेंगे किसका तर्पण, सबसे पहले देव तर्पण। पूर्व दिशा की तरफ जो है मुंह करके दाहिना घुटना जमीन में लगाकर बैठें और जनेऊ सीधा रखें, अर्थात बाएं कंधे पर रखें। जल पात्र में चावल डालकर 3 कुसाओं को देव तीर्थ से दाहिनी हाथ की उंगलियों के अग्रभाग में रखकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का तर्पण करें। एक एक अंजलि देवताओं के लिए। ओम गणपतिस्तृप्यताम, ओम ब्रह्मस्तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यताम। और वो देव तर्पण की तरह देव तीर्थ से ही ऋषियों का तर्पण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः मरीचिस्त्रपदाम, अत्रिस्त्रपदाम, अंगिरास्त्रपदाम, पुलस्यस्त्रपदाम, पुलहस्त्रपदाम, प्रतस्त्रपदाम, प्रचेतास्त्रपदाम, वशिष्ठस्त्रपदाम, भृगुस्त्रपदाम, नारदस्त्रपदाम। छोड़ दीजिए। बायां घुटना जमीन पर रखकर दाहिने कंधे में जनेऊ को रखें, अर्थात जनेऊ उल्टा कर दें। उसके बाद जो है दक्षिण दिशा की तरफ ध्यान करके पितरों का स्मरण करें और पितृतीर्थ से अर्थात अंगूठे के ओर से 3-3 अंजलि जो है पितरों को देंगे। ओम भूर्भुवस्वः कव्यवाडनस्त्रपन्ताम इदं सतरं गंगोदकं तस्मै सुधारमहं तस्मै सुधारमहं तस्मै सुधारमः सोमस्त्रपन्ताम इदं सतरं गंगोदकं तस्मै सुधारमहं तस्मै सुधारमः तस्मै सुधारमः हरिमावत्रस्त्रपन्ताम इदं सतरं गंगोदकं तस्मै सुधारमः तस्मै सुधारमः तस्मै सुधारमः यमस्त्रपन्ताम इदं सतरं गंगोदकं तस्मै सुधारमः तस्मै सुधारमः तस्मै सुधारमः अग्निश्वातावित्रस्त्रपन्ताम इदं सतरं गंगोदकं तस्यै सुधारमः तस्यै सुधारमः तस्यै सुधारमः। यमः ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः मृतवे नमः मृतवे नमः मृतवे नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः वयोश्वताय नमः वयोश्वताय नमः वयोश्वताय नमः कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः सर्वदक्षाय नमः सर्वदक्षाय नमः सर्वदक्षाय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः दध्याय नमः दध्याय नमः दध्याय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमो नमः। सबसे पहले अपने पिताजी का स्मरण, अगर आपके पिताजी नहीं है तो ओम उनका गोत्र का स्मरण भी करेंगे, उनका नाम भी लेंगे। ओम अद्य अमुक गोत्रा, अपना गोत्र वसु स्वरूप हो, वसु के स्वरूप में जो है पिताजी, अमुक शर्मा पिताजी का नाम लेते हुए पितृपदाम इदं सतरम गंगोदकम तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमः 3 बार छोड़ेंगे। फिर जो है दादाजी का स्मरण करेंगे। अद्य अमुक गोत्रा, उसी प्रकार से है ना, अमुक गोत्रा रुद्र स्वरूपो अमुक शर्मा पितामहस्तृप्यताम इदं सतरम गंगोदकम तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमः। फिर परदादा जी का ध्यान करते हुए अद्य अमुक गोत्रा आदित्य स्वरूपो, फिर उनका नाम लेते हुए अमुक शर्मा प्रपितामहस्तृप्यताम इदं सतरम गंगोदकम तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमः त्रिपध्वं त्रिपध्वं त्रिपध्वं। इसी प्रकार जो है माता, दादी और परदादी का भी स्मरण करेंगे। अद्य अमुक गोत्रा गायत्री स्वरूपा अमुकी देवी माता तृप्यताम इदं सतरम गंगोदकम तस्यै सुधानमं तस्यै सुधानमं तस्यै सुधानमः। फिर अद्य अमुक गोत्रा सावित्री स्वरूपो अमुकी देवी पितामही तृप्यताम इदं सतरम गंगोदकम तस्यै सुधानमं तस्यै सुधानमं तस्यै सुधानमः। पुनः
अद्य अमुक गोत्रा सरस्वती स्वरूपो अमुकी देवी प्रपितामही स्त्रिपताम इदम सतरम गंगोदकम तस्य सुदानम तस्य सुदानम तस्य सुदानम त्रिपध्वम त्रिपध्वम त्रिपद। पुनः मातृपक्षी यानी मामा मामी के परिवार में जो आपके नाना नानी हैं, परनाना परनानी हैं, बूढ़े परनाने बूढ़े परनानी थे, उनको जो है उनका स्मरण करते हुए उनके निमित्त तर्पण, सबसे पहले नाना और नानी, फिर परनाना परनानी, बूढ़े परनाना बूढ़े परनानी। आद्य अमुक गोत्रा, जो भी उनका गोत्र है, अमुक गोत्रा रुद्र स्वरूपो अमुक शर्मा मातामह सपत्नीका स्त्रिपताम इदं सतरम गंगोदकम तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमः। पुनः परनाना परनानी। अद्य अमुक गोत्रा वसु स्वरूपो अमुक शर्मा प्रमातामह सपत्नीका स्त्रिपताम इदं सतरम गंगोदकम तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमः। पुनः बूढ़े परनाना बूढ़े परनानी। अद्य अमुक गोत्रा आदित्य स्वरूपो अमुक शर्मा वृद्ध प्रमातामह सपत्नीका स्त्रिपताम इदं सतरम गंगोदकम तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमं त्रिपध्वम त्रिपध्वम त्रिपध्वम। सास ससुर के पक्ष में अद्य पहले सो है सास और ससुर और सास के साथ, है ना। उसके बाद अद्य अमुक गोत्रा आदित्य स्वरूपो अमुक शर्मा स्वसुरः सपत्नीका स्त्रिपताम इदं सतरम गंगोदकम तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमः। पुनः अद्य अमुक गोत्रा परश्वसुरः सपत्नीका स्त्रिपताम इदं सतरम गंगोदकम तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमः। अद्य अमुक गोत्रा वृद्ध परश्वसुरः सपत्नीका स्त्रिपताम इदं सतरम गंगोदकम तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमं तस्मै सुधानमः त्रिपध्वम त्रिपध्वम त्रिपध्वम। पुनः अन्य पितृ जो भी छोटे रहे हों, कोई बड़े रहो आपके परिवार में, आपकी जानकारी में, आपके पिताजी की जानकारी में, माताजी की जानकारी में, जो भी है, ओम ज्येष्ठास्त्रिपताम कनिष्ठास्त्रिपताम आचार्यास्त्रिपताम गुरुवस्त्रिपताम शिष्यास्त्रिपताम ज्ञातायस्त्रिपताम आत्मबांधवास्त्रिपताम पितृबांधवास्त्रिपताम मातृबांधवास्त्रिपताम भूदेवास्त्रिपताम भूमनुष्यास्त्रिपताम देवासुरास्तारानाया यक्षा गंधर्व केन्द्रा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कूष्मांडस्तरः खगास। इसके बाद जनेऊ को बाईं तरफ निचोड़ेंगे, वस्त्र निष्पीडन देंगे उन पितरों के लिए जो इसके बाद भी कहीं छूट गए हों। ओम हरि ओम ओम ये के चास्मात् कुले जाता अपुत्रा गोत्रणो मृता ते पिबन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकं भूमो वाम भागे निष्पीडयेत। पुनः पितरों के निमित्त दूध चढ़ाएंगे। ओम पयः पृथिव्यां पयो घधीतु पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्पतिः प्रतिसहस्रन्तु मह्यं। पुनः दधि। ओम दधिक्रावणो अकारिखञ्जिषो रसस्य भाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्रण आयो गुंखितारिघत। पुनः घृत। ओम घृतं निमिक्षे घृतमस्य ज्योतिर्घृते श्रुतो घृतमस्य धाम अनुभवदमावहमादस्व स्वाहा घृतं रभक्षेभ्यं। पुनः मधु मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तु खदेः मधुनक्तमुखो खशु मधुमत्पार्थिवगं राजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। पुनः शर्करा। ओम अपा गुंरसमुद्वायस गुं सूर्ये सन्तगुं समाहितम् अपा गुंरसस्य जोरसस्तंभो गृहाम नृत्यमुपयाम गृहीतो सीन्द्रायत्वा ज्येष्ठतमम्। पांचों चीजें चढ़ा देंगे। पुनः एक बार जो है अर्पण करेंगे भीष्म के लिए जल, भीष्म के लिए तर्पण करेंगे। ओम हरि ओम ओम व्याघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामि तज्जलं भीष्माय वर्मणे। ओम भीष्माय नमः ओम भीष्माय नमः ओम भीष्माय नमः। इसके बाद इस जल में जो है एक गोलाकार आकृति बना देंगे चंदन से। ओम और ब्रह्मा विष्णु महेश जी का स्मरण करेंगे। ओम पुनः हाथ जोड़ेंगे। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद विषेमतः सुरुचो वेन आवः सबुद्रा उपमा शिवष्टाः शतश्च जुहोनिम शतश्च विवाह। थोड़ा थोड़ा करके जल भी चढ़ाएंगे। ओम ब्रह्मणे नमः। पुनः विष्णवे नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम वरुणाय नमः। पुनः सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम एहि लोटे से ही चढ़ा लेंगे। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। अब दोनों हाथों को आगे कर लेंगे इस तरह से जैसे गुरुजी कर रहे हैं। ओम चित्रम देवानामुदगादनी कंचक्षरपुत्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुगश्च। पुनः खड़े होकर या फिर बैठकर ही 10 दिशाओं के लिए जो है
परिक्रमा करेंगे या 10 दिशाओं के लिए नमस्कार करेंगे। बैठ के ही आप कर सकते हैं। ओम प्राच्ये पूर्व दिशा की तरफ इंद्राय नमः, आग्नेय अग्नये नमः, दक्षिणे यमाय नमः, ओम पुनः नैऋत्ये निरृते नमः, ओम पश्चिमाय ईशा वरुणाय नमः, वायव्ये वायवे नमः, उदीच्ये कुबेराय नमः, ईशाने ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय ब्रह्मणे नमः, आकाश की तरफ अवाच्ये अनंताय नमः, पृथ्व्ये नमो नमः। पुनः सभ्य होकर सीधा होकर देवतीर्थ से तर्पण। ओम पुनः ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, अग्नये नमः, पृथ्व्ये नमः, औषधिभ्यो नमः, वाचे नमः, वाचस्पते नमः, महद्भ्यो नमः, अद्भ्यो नमः, अपांपते नमः, वरुणाय नमो नमः। और इसके बाद जो है परिक्रमा करेंगे 3। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। हरि ओम। 3 परिक्रमाओं का ध्यान कर लेंगे। इसके बाद पुनः अंगूठे से जो है जल को घुमाएंगे अंगूठे से, और अनामिका उंगली को भी भिगोएंगे, अनामिका है ना। और उसके बाद जो है अंगूठे और अनामिका उंगली से जो है मार्जन करेंगे मुख में, 3 बार जो है छींटा डालेंगे। इसके बाद जल चढ़ाएंगे 1-1 आचमन। ओम अच्युताय नमः, ओम गंगाय नमः, गया गदाधराय नमः, नारायणाय नमः। ओम 1 आचमन जल लेंगे। फिर ओम अनेन यथाशक्ति देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान मम समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियताम नमः तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमो नमः। उसके बाद आचमन कर लेंगे और इसके बाद नारायण का ध्यान करते हुए देवताओं को विसर्जन कर देंगे, पितृदेवताओं का विसर्जन कर। ओम अथ अच्युताय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा।